खुद शनासी पे दोबारा से बात कर रहे हैं और उस हवाले से हम उसके तीनों मराहिल, दो हुए थे लेकिन आज दोबारा से जो है वो तीनों मराहिल का मैं जिक्र करूंगा। खुद शनासी एक ऐसी खूबी का नाम है, अगर इंसान को ये मुयस्सर आ जाए तो इंसान कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। खुद शनासी का अमल बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे और बतदरीज परवान चढ़ता है और इसमें सालों लग सकते हैं। दर हकीकत खुद आगाही और खुद शनासी अपने आप को रीड करना है कि अपने आप को आपने किस हद तक एक्सेस किया है, किस हद तक आपने अपने आप को दरियाफ्त किया है। अब खुद शनासी के मेरे इल्म के मुताबिक तीन इसके मराहिल हैं, तीन स्टेजेस हैं या तीन इकसाम हैं खुद शनासी की। पहली किस्म के अंदर इंसान अपने लिए दुनिया को एक्सप्लोर करता है। यूं कह ले कि वो इस बात को एक्सप्लोर करता है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसकी मंजिल कौन सी है, उसने कहाँ जाना है और किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना है। ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करता है और अपने आप को एक्सेस करता चला जाता है और एक्सप्लोर करता चला जाता है और अपनी मंजिल तक चला जाता है। खुद शनासी का दूसरा जो किस्म है, दूसरी किस्म जो है, इसके अंदर इंसान, पहली जो किस्म है ना, उसके अंदर से कोई ठेस लग गई, कोई दुख पहुंचा, तो फिर इंसान फिर उस गम से रिहाई के लिए बंदा सोचता है यार मैं दुनिया में ना ही आता, और अगर आ गया हूं तो फिर उसके मकसद और पर्पस की तलाश के लिए वो सरकर्दा हो जाता है। पता क्या चला कि खुद शनासी का दूसरा मरहला दुनिया में आने के बाद यहां पर क्यों भेजा गया, इस तलाश का नाम, इस खुद शनासी का नाम जो है, ये इसकी दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म में, पहली में मैंने आपको बताया इंसान दुनिया को एक्सप्लोर करता है, दूसरी में दुनिया में आने के मकसद को एक्सप्लोर करता है, और तीसरी के अंदर इंसान अपने अंदर की कायनात को एक्सप्लोर करता है। यानी कि मिसाल और फिर तफसीलात आगे कि एक बंदे को दुनिया से ठेस पहुंची तो वो दीन की तरफ आ गया, दुनिया में आने के मकसद की तरफ आ गया, और फिर एक बंदे को उस रूटीन लाइफ, उस यूज्ड टू लाइफ से उकताहट महसूस हुई और उसने कहा नहीं, इससे बढ़कर थोड़ा सा मिलना चाहिए। यानी कि जो रूहानियत आ रही है 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज से, इससे थोड़ी सी भरपूर आनी चाहिए, इससे थोड़ी सी और मज़ीद इजाफा होना चाहिए। तो वो कैटेगरी इसमें आ जाती है और ये आटे में नमक के बराबर होते हैं जो अपनी अंदर की कायनात तक पहुँचते हैं या अपने अंदर की कायनात को एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। पहली किस्म जो है, इसमें शीर खारगी की उम्र में अब बच्चा अपने आप को रीड नहीं कर सकता, लेकिन बाहर से माँ उसको रीड कर रही है कि मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसकी माँ उससे पूछती है मेरे बेटे को कलर कौन सा पसंद है, तो कहता और अब ये जो इसका अमल है, जो वो एक धुन मुंह से उसके निकली है और जो वो एक सोच के अंदर पैवस्ता हुआ है, तो दर हकीकत वो इस दुनिया में नहीं, वो अपने अंदर की दुनिया में झांक रहा होता है कि मुझे पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो बाहर से उसको कोई नहीं बताता कि जब तुझसे पूछा जाए तो तू फलां कलर का नाम ले दी, नहीं, वो अपनी पसंद का बताएगा। उसे वायलेट पसंद है, इंडिगो पसंद है, उसे ऑरेंज पसंद है, उसे पिंक पसंद है, जो भी। फिर उससे खाना पूछा जाता है, उसका लिबास पूछा जाता है, उसका जूता पूछा जाता है, उसकी पसंद नापसंद पूछी जाती है, और सवाल
करने वाला सवाल कर गुजरता है, लेकिन इसका रिएक्शन उस बंदे के ऊपर होता है कि उस सवाल ने वो एक दरवाज़ा खोल दिया जो उसकी कायनात के अंदर जाता है, जो उसके दिल के अंदर जाता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं है। अब यहां से थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है मेरे जैसा कोई हो कि जनाब मैथ तो बिल्कुल नहीं, और हो सकता है कोई और जो कहे कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई कहेगा बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई कहेगा इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और हो सकता है कोई एक कहे कि मुझे ये सारे ही नहीं पसंद। भाई तुम्हें क्या पसंद है? तो मुझे उर्दू लिटरेचर पसंद है, मुझे इंग्लिश लिटरेचर पसंद है। तो ये अब उसकी एक लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो सीधी हो रही है, उसको सिमत मिलती जा रही है, उसको सिमत अपने अंदर के मुताबिक मिलती होती है, बाहर से गाइडलाइन से नहीं मिलती। अब अगर उसने अपने आप को एक्सेस कर लिया है इस हद तक, तो फिर बाहर वाले लोग सिर्फ उसकी हेल्प करते हैं, उसको डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, उस्ताद बनाने में। अब उसके अंदर एक अपने आप को खुद शनासी के बाद उसके अंदर इसकी मैं स्टेजेस बता दूं पहले ही कि सबसे पहले इंसान के अंदर खुद शनासी होती है, खुद शनासी के बाद खुद एतमादी आ जाती है, खुद एतमादी के बाद उसमें मुस्तकिल मिजाजी आ जाती है। मुस्तकिल मिजाजी उसे उस चीज़ से इतना लगाव बढ़ा देती है कि वो जुनून बन जाता है, जुनून फिर इंतहा को पहुंचता है तो वो फ़न बन जाता है, और फ़न फिर उसकी पहचान बन जाता है। अब इसी तरीके से वो बंदा अपनी फील्ड में गया, अब पूछा बेटा कौन सा तूने क्या बनना है, तो वो कहता है जनाब मैं डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बन सकता, और एक हो सकता है कि मुझे शोबा ही डॉक्टरी वाला पसंद है, एक है मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, एक है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक है मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, और एक कहे कि मैं ये सब कुछ नहीं बनना। भाई तुमने क्या बनना है? वो कहेगा जनाब मैं अदीब बन सकता हूँ, मैं किताबें लिख सकता हूँ, मैं शायर बन सकता हूँ, मैं अच्छा मौसीकार हूँ, मैं अच्छा गुलकार हूँ, मैं अच्छी हारमोनियम बजा लेता हूँ, और एक कहेगा जनाब मैं अच्छी बांसुरी बजा लेता हूँ, मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। अब होगा क्या? उनको उनकी मंजिलें जो हैं वो उनके ज़हन के अंदर आ गई। अब उनको पहले क्या मिलेगी? मुस्तकिल मिजाजी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर मुस्तकिल मिजाजी मिलेगी, फिर वो अगर उनका जुनून बन गया तो वो फिर उनका फ़न बन जाएगा, और अगर उनका फ़न बन गया तो फिर उनकी पहचान बन जाएगी। और कोई भी डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर नहीं बनता भाईजान, डॉक्टर इसलिए बना जाता है कि वो आपका फ़न बन जाए और दुनिया आपके कदमों में आ जाए, पैसा ढेरों का ढेरों आपके कदमों में आ जाए। तो कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो बंदा दुनिया में जो है वो फिर सिर्फ वो बनने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए जो है वो इख्तियार करता है। तो ये इसकी पहली किस्म थी।